नाम महक है और मैं बीएससी नर्सिंग कर रही हूँ। मेरा टॉपिक आज मीजल्स है, जिसे हम खसरा भी कहते हैं और पंजाबी में इसे माता बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको इसके बारे में कुछ पता है कि खसरा या माता क्या होती है। वैसे तो आप सबने देखा ही होगा कि छोटे बच्चे हो गए, उनके ऊपर लाल दाने निकल जाते हैं और उनको लाल दानों में दर्द होता है, तो वो सब क्या होता है, वो माता के लक्षण होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये किन किन कारणों से होता है। सबसे पहला कारण है कि जो बच्चा है उसमें टीकाकरण ना लगवाएं हम, तो होता है। फिर आता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब कि विटामिन ए की कमी हो चुकी है बच्चे में। और जो तीसरा है उसमें है कि जो व्यक्ति संक्रमित होता है उसके साथ सीधा संपर्क में आने से उस बच्चे को खसरा हो सकता है या माता हो सकती है। छोटी बूंद का संक्रमण करना, मतलब कि जैसे कि जिस इन्वायरमेंट में, जिस जगह पे वो बच्चा है, वहाँ पर किसी का खांसना या छींकने से वो जो उसकी छोटी बूंद होती है वो हवा में आ जाती है, उसके थ्रू संक्रमण हो सकता है। और लास्ट आता है हमारे पास बूस्टर शॉट का चूक गया, मतलब कि जो एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन होती हैं वो नहीं लगवाते हैं बच्चे को या वो लगवाना भूल जाते हैं, तो वो बूस्टर शॉट के छूट जाने से भी खसरा हो सकता है, माता हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। जैसे कि कफ, बच्चे को खांसी हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस, आंख आना या फिर आई फ्लू हो जाना, कॉमन कोल्ड मतलब कि जुकाम हो जाना, रेड आइज, आंखों का जो ये हिस्सा होता है ये लाल हो जाता है, सेंसिटिविटी टू लाइट की उनको जो लाइट है, रोशनी है, वो सहन नहीं हो पा रही है, माइल्ड टू सीवियर फीवर कि जो बच्चा है उससे पहले थोड़ा कम बुखार था, अब वो बुखार जो धीरे धीरे करके बहुत तेज होने लग गया है, टायर्डनेस की वो बच्चा जो है वो थका थका रहता है, एक्ने एंड पेन, मतलब कि जो बच्चा है उसके शरीर पे दाने निकल चुके हैं और उन दानों में उनको दर्द होता है, पुअर एपेटाइट की बच्चे की जो खाने की रुचि होती है वो खराब हो जाती है, वो खाना ढंग से नहीं खाता है, और रनिंग नोज का मतलब है कि नाक का बहना, और हेडेक का मतलब होता है सिर में दर्द होना। तो ये क्या थे, ये थे हमारे खसरा के लक्षण कि खसरा किन किन कारणों से होता है। उसके बाद हमारे पास आएंगे कॉम्प्लिकेशंस, मतलब जटिलताएं कि खसरा की जटिलताएं क्या क्या होती है। खसरा अगर मतलब ज़्यादा बुरी कंडीशन में चल जाता है, ठीक नहीं होता है, तो जो बच्चा है उसको निमोनिया हो सकता है, गंभीर दस्त लग जाते हैं, अंधापन आ सकता है, जो उसका मस्तिष्क है उसमें सूजन आ सकती है, और मतलब कान जो होता है, कान में उसके संक्रमण हो जाता है, ईयर इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम खसरे से खुद को कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसका बचाव कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम टीकाकरण करवाते हैं बच्चे का, 2 टीका लगते हैं और टीके का नाम होता है MMR, मीजल्स मम्प रूबेला। ठीक है, उसके बाद अपने हाथ जो है हमें बार बार धोने चाहिए, और खांसते या छींकते समय अपने मुंह को कवर करना चाहिए, मतलब ढकना चाहिए, और जिस व्यक्ति को पहले से खसरा या माता है निकली हुई, तो उससे थोड़ा मतलब दूरी बना के रखनी चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, ताकि हम खुद को उस संक्रमण से बचा सकें। ठीक है, लास्ट हमारे पास आते हैं उपाय कि हम कैसे इससे घरेलू उपाय करके खुद को इससे बचा सकते हैं। नीम के पत्तों का सेवन कर सकते हैं, गुनगुना पानी पिए, जितना हो सके उतना आराम करें, संतुलित आहार लें, और फ़ोन टीवी का इस्तेमाल कम करें, नारियल पानी पिए। तो ये जो सारा था ये हमारा था कि खसरा क्या होता है, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको एक बार वापस समराइज करती हूँ कि हमने क्या क्या अभी सुना या मैंने आपको क्या क्या बताया। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की कि जो मीजल्स है, खसरा है या माता है, चेचक है, ये क्या होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जिसमें क्या होता है, बच्चे को बार बार उसका शरीर गर्म पड़ता है, शरीर पे लाल दाने हो जाते हैं, उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि उसकी कॉजेज क्या होता है, किन किन कारणों से वो होता है। उसके बाद हमने देखा था कि इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब कि लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे खांसी, जुकाम हो जाना, नाक का बहना, आंखों का लालपन, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसकी जटिलताएं या कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है, जैसे निमोनिया, ईयर इन्फेक्शन, कान में मतलब संक्रमण हो जाना, और मस्तिष्क में सूजन आ जाना, ये सारे क्या थे, इसकी कॉम्प्लिकेशंस थी। फिर हमने देखा कि हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब कैसे इसे खुद को बचा सकते हैं। तो बचाने के उसमें हमने देखा कि
हमें बार बार हाथ धोने चाहिए। जो बच्चा है उसे उसके समय पे टीके लगवाने चाहिए, और मतलब कि हाथ पैर वापस बार बार धोने चाहिए, और संक्रमित पेशेंट से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। अगर किसी को मीजल्स हो जाता है तो 4 दिन तक आइसोलेट हो जाना चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक